नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, मूत्र रोग विशेषज्ञ, सेक्स रोग विशेषज्ञ और किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जन हूँ और इस क्षेत्र में मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। और आज मैं आपको पीई या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन, जिसको कॉमनली हम कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। शीघ्र पतन से तात्पर्य है, या लोग जिसको समझते हैं, कि वीर्य का सेक्स में बड़ी जल्दी निकल जाना। यदि हम साइंटिफिकली कहें तो जिनका सेक्स करने में अंदर डालने से पहले ही, योनि में अंदर डालने से पहले या डालने के कुछ ही सेकंड में, 10, 15, 20, 30 सेकंड में या कुछ स्ट्रोक्स लगाने में ही जिनका वीर्य निकल जाता है और लिंग का तनाव ख़त्म हो जाता है, उसको हम शीघ्र पतन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। लेकिन हमारे पास आने वाले 90% लोगों में एक्चुअल बीमारी के मुकाबले शीघ्र पतन उन लोगों का वह होता है कि उनकी एक्सपेक्टेशन से कम जल्दी हो जाना। और उनकी एक्सपेक्टेशंस कहाँ से बनती हैं? बीएफ को देखकर, ब्लू फिल्म्स देखकर या दोस्तों से बात कर कर। सारे दोस्त डींग मारते हैं तो किसी से भी बात करो तो 10-15 मिनट से कम तो कोई बताता नहीं है। और बीएफ में देखते हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा तक सब लोग अपना मज़े लेते हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जब आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट की होती है, तो जो नॉर्मल टाइम जो 1-2 मिनट का होता है या 2-3 मिनट का होता है, वो सबको अपना शीघ्र पतन लगता है। तो शीघ्र पतन एक्चुअली में होने की जगह लोगों का ओवर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा परेशान करता है। और ओवर एक्सपेक्टेशन के सोर्स दोस्त और ब्लू फिल्म्स। तो शीघ्र पतन वास्तविक रूप से 90% लोग जो हमारे पास आते हैं, वो वास्तविक रूप से शीघ्र पतन ना होकर वो उम्मीद से अधिक इच्छा रखने वाले होते हैं। तो ऐसे में जो साइंटिफिक रीज़न है शीघ्र पतन का, जिनका हम कहें कि जिसको मैंने बताया था कि एक्चुअल रूप में जो बीमारी है कि जिनका अंदर डालने से पहले ही या डालने के अंदर डालते ही विदिन सेकंड्स कुछ स्ट्रोक्स में ही जिनका निकल जाता है, तो उसका कारण जो होता है वो ब्रेन में होता है, हार्मोन्स लेवल पर। तो ब्रेन में जो अलग अलग सेल्स होते हैं, उनके बीच में जब इलेक्ट्रिक करंट जब प्रवाहित होता है, तो एक सेल से दूसरे सेल्स के बीच में जो कंडक्शन होता है, वो कुछ केमिकल्स और कुछ हार्मोन्स ब्रेन में रिलीज़ होते हैं और वो अगली सेल्स पर जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा हार्मोन्स होते हैं वो पहली सेल्स अपने आप वापस खींच लेती है। तो ये एक्टिविटी जब बहुत जल्दी हो जाती है ब्रेन में कि वो हार्मोन्स दोबारा पहली सेल्स वापस ले लेती है, तो उस केसेस में देखा गया है यह एक कारण होता है शीघ्र पतन का। और इसको कुछ दवाइयों से हम इसको डिले करा जा सकता है और इसको हम दवाई देकर शीघ्र पतन की समस्या का समाधान किया जा सकता है। लेकिन एक कॉमन कारण, जैसे मैंने एक बताया कि अपने आप में उम्मीद से ज़्यादा इच्छा करना, जो कि हम बता रहे हैं कि ब्लू फिल्म और दोस्तों से बात करके जो इच्छा जागृत होती है और हम उम्मीद करते हैं कि 10-10 मिनट होगा, वैसा नहीं होता। लेकिन एक दूसरा कारण और इस समस्या का होता है कि हम सेक्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रखते हैं या यौन शिक्षा की कमी होती है। होता क्या है कि जब एक कपल में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को हम दूसरा एक और डेफिनेशन देते हैं कि हम अपने पार्टनर को, हमारी जो फीमेल पार्टनर है, हम उसको सेटिस्फाई ना कर पाएँ। तो हमें लगता है कि हम तो उत्खलित हो गए, हमारा वीर्य निकल गया, लेकिन हमारा पार्टनर को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उसको ऑर्गाज़म नहीं आया या उसका चरम सीमा उसको नहीं प्राप्त हुई, तो वो अनसेटिस्फाइड है, या तो हमारा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। ट्रीटमेंट जो होता है, जिनको शुरू से ही प्रॉब्लम है, तो ऐसे में कुछ हम दवाइयाँ देते हैं, कुछ जो ब्रेन के जो सिक्रीशंस, हार्मोन या केमिकल्स होते हैं, उनको वो बहुत देर तक रोके रहने में और टाइमिंग बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ये दवाइयाँ कुछ समय तक, 2-3 महीने तक रेगुलर लेनी पड़ती हैं, या दूसरे और एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं कि कॉन्डोम पहनने से
भी थोड़ा सा टाइम में इंक्रीज़ हो जाता है। सेकंड थिंग, कुछ कॉन्डोम्स आते हैं जो कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम या लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग लास्ट, इन सब नामों से जो मिलते हैं, उसमें कुछ मेडिकेशन लगी होती है कॉन्डोम में, और उससे थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जा सकता है। शीघ्र पतन में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि शीघ्र पतन तनाव में कमी के साथ भी थोड़ा सा रहता है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं शीघ्र पतन के लिए, लेकिन जब हम ज़्यादा डिटेल में पूछते हैं या नहीं भी पूछते हैं तो साथ में जो हम मेडिसिन देते हैं तो थोड़ा सा लिंग के तनाव को बेटर करने की जब मेडिसिन भी साथ में देते हैं तो उसमें रिज़ल्ट्स हमें अच्छे मिलते हैं। तो शीघ्र पतन के साथ देखा गया है कि कहीं ना कहीं जब वो जो व्यक्ति हमारे पास आ रहा है शीघ्र पतन से, तो उसको जब वो बीमार होता है तो उसका इरेक्शन भी थोड़ा डाउन हो जाता है, भले ही वो मानसिक रूप से हो या वाकई में शारीरिक कोई कमी हो। तो ऐसे में दोनों ही समस्याओं को शुरू में हमें ट्रीट करना पड़ता है कि तनाव को भी बढ़ाना पड़ता है और समय को भी बढ़ाना पड़ता है।